दर्द ए इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बिहार का अगला मुख्यमंत्री ये तो कन्फर्म है युवा होगा, लेकिन होगा कौन? जो निशांत कुमार हैं वो डिप्टी सीएम के लिए तो मनोनीत है, जदयू के तरफ से भी, नीतीश कुमार के भी तरफ से भी। भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं होगा, इसका विरोध हो रहा है, जदयू के कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो फिर आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, सवाल सबसे बड़ा। और क्या झारखंड का जो इतिहास है, जैसे मधु कोरा एक निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री बने थे, क्या बिहार में दोहराई जाएगी? मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहार की राजनीति में रोज उथल पुथल हो रहा है, बहुत सारे लोग कहते हैं शोर हो रहा है, लेकिन होगा कुछ नहीं, होगा जरूर होगा। लेकिन एक नया नाम सामने आ गया है चिराग पासवान का। चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री हैं और लोजपा रामविलास के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और उनके कार्यकर्ता ने पूरा जोर मारना शुरू कर दिया है कि चिराग पासवान जी को अगला सीएम बनाया जाए, बिहार का अगला मुख्यमंत्री, यानी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये उनका नारा रहा है। रही बात ये कि भाजपा और जदयू में बात नहीं बनी, बहुत सारे पेच हैं, लोकसभा स्पीकर का, होम मिनिस्टर का, यानी गृह मंत्रालय भी चाहिए जदयू को, दो डिप्टी सीएम भी चाहिए। हो सकता है कि इतनी शर्त ना मंजूर हो तो भाजपा ये कह सकती है कि ना आपका ना हमारा, चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बना देते हैं, और चिराग पासवान जी के जरिए ही भाजपा राज करने की कोशिश करेगी। सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान बने अथवा नीतीश कुमार, ये निशांत कुमार। निशांत कुमार के साथ समस्या ये आ रही है, वो डिप्टी सीएम तो बन सकते हैं, मुख्यमंत्री अगर वो बनेंगे तो उनको जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह वाली जो है टैग लग सकती है, क्योंकि पहले भाषण में ही देखा गया लोगों ने मीम बनाना शुरू कर दिया और ये बताना शुरू कर दिया कि संजय झा जो सांसद हैं जदयू के, वो कहते थे उठो तो वो उठते थे, वो कहते थे बैठ जाओ तो बैठते, कई बार उठ बैठ उन्होंने किया है अपने भाषण में, और संजय झा के इशारे पर तो इनडायरेक्टली संजय झा तो नहीं मुख्यमंत्री हैं और निशांत कुमार मोहरा होंगे, संजय झा और ललन सिंह ये दो चलाएंगे। तो इस तरह की भी चर्चा शुरू हो गई है। परंतु अगर चिराग पासवान मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो सबसे पहले जो शेड्यूल कास्ट में पासवान जाति का मनोबल काफी हाई हो जाएगा और एक मुश्त वोट भाजपा के झोली में आएगा, एनडीए के गठबंधन में आएगा। राजनीतिक रणनीतिकार ये सब कहते हैं कि भाजपा के सामने अभी सबसे बड़ी समस्या है यूजीसी, जिसमें सवर्णों को जवाब देना है, सवर्णों से टक्कर लेना है। भाजपा के नेता कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अगर चिराग पासवान बन जाते हैं तो एससी एसटी ओबीसी क्लास चुप हो जाएगा, क्योंकि शेड्यूल कास्ट में आते हैं चिराग पासवान जी, रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, और केंद्रीय मंत्री रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनका नाम कोई नहीं जानता है। तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र को अगर बना दिया जाता है तो भाजपा एक किला फतह कर लेती है कि एससी एसटी ओबीसी से उन्हें डर लगना बंद हो जाएगा। अब रही बात सवर्ण समाज को समझाने बुझाने का, तो उसे कैसे चुप कराया जाएगा, इसके जुगाड़ में भाजपा लग सकती है। और जहां तक राजनीतिक रणनीतिकार जो विश्लेषक सब समझ रहे हैं कि ऐसा ही हो सकता है, भाजपा ये चाहेगी कि भाजपा का बने या ना बने, चिराग पासवान को बना दीजिए। और रही बात ये, भाजपा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मनोहर लाल खट्टर को कौन जानता था, मोहन यादव को कौन जानता था, योगी आदित्यनाथ जी को बुला लिया गया और मुख्यमंत्री पद दे दिया गया। तो भाजपा ने ऐसे ही किया। राजस्थान में भजन लाल जी क्या फेमस थे? तो ये कयास तो नहीं लगाया जा सकता कि जो फेमस होंगे, जो युवा तुर्क होंगे, उन्हीं को बनाया जाएगा। चिराग पासवान की भी लॉटरी लग सकती है और माहौल बनना शुरू हो गया है। प्रश्न ये उठता है, अगर चिराग पासवान मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो ये जात पात की राजनीति, यहाँ तक तेजस्वी यादव राजद का जो होता है और बाकी लोग
सब के सब चुप हो जाएंगे, क्या कहकर विरोध करेंगे? प्रश्न ये उठता है। रही बात ये, उन्हें अनएजुकेटेड भी नहीं कह सकते, उन्हें ये भी नहीं कह सकते किसी सवर्ण को आपने बिठा दिया। बहुत सारे फैक्टर नजर आ रहे हैं और चिराग पासवान को ये लॉटरी लग सकती है, क्योंकि भाजपा के सामने यूजीसी नाम का सबसे बड़ा संकट है। और रही बात ये कि चिराग पासवान जी को कुर्सी दे दो और उधर जो है यूजीसी बिल को रोक लो ताकि सवर्ण भी चुप हो जाए, तो इस तरह का कोई न कोई रास्ता निकाला जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि आज 9 मार्च है और 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है यूजीसी के ऊपर, तो तत्काल भारत की सरकार यानी केंद्र सरकार कोई न कोई फैसला लेगी और बहुत सारी चीजें सामने हैं। भाजपा के लिए संकट मोचन बन सकते हैं चिराग पासवान अगर वो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। और रही बात यह कि लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता भी तो यही चाहते हैं, मांग तो उन्होंने रखी दी है। और चिराग पासवान ने भी कहा था चुनाव के दरमियान कि मुझे बिहार ने बुलाया है, तो बिहार तो अब उनके लिए बिल्कुल चादर बिछा दी है, सामने आ गई है मौका। रही बात ये कि निशांत कुमार का राजनीतिक कैरियर लंबा है नहीं, जो कुछ भी है वो नीतीश कुमार के नाम से लोग उन्हें जान रहे हैं। बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं, कुछ कहते हैं बहुत ज़्यादा धार्मिक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं भाई उनको नशेड़ी भी कहा जाए, इस तरह के भी जो है मीम बन जाता है। लेकिन वो राजनीति से हमेशा दूर रहे, ये तो क्लियर है। और रही बात, जब राजनीति से दूर रहे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं वो बेदाग हैं, कोई दाग नहीं है क्योंकि राजनीति के नजदीक ही नहीं थे। रही बात यह कि इंजीनियर निशांत कुमार कहते हैं, इंजीनियर का पद देखकर निशांत कुमार को नहीं बुलाया गया है। नीतीश कुमार के पुत्र हैं, लव कुश समीकरण बना हुआ रहे। कहने का मतलब ये कि जो कुर्मी राजनीति है उसमें सेंगमारी ना हो, और इसलिए निशांत कुमार को एक सिंबल ऑफ लव कुश जो है रखा जा रहा है कि नहीं भाई सत्ता तुम्हारे ही हाथ में है और तुम ही हो सब कुछ। परंतु भाजपा ये गेम खेल सकती है कि अगर हमारे हाथ में मुख्यमंत्री पद नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं हम चिराग पासवान जी के हाथ में देकर फिर इनडायरेक्टली जो है राज करना शुरू कर दें। और रही बात ये कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने से कुछ दिनों के लिए जो है भाजपा को एक ब्रेक लेने का, एक सांस लेने का समय मिल जाएगा कि बिहार की समस्या हल कर दिया जाए। और यूजीसी में जो प्रोग्राम चल रहा है, कारण क्या है कि अगर सीधे यूजीसी बिल को रोकते हैं तो SC ST OBC समाज आंदोलन करेगी, सड़क पर उतर जाएगी। भाजपा के लिए वह भी मुश्किल है, वह भी वोट बैंक खोना नहीं चाहती है। अगर चिराग पासवान को बना दिया जाए तो बहुत सारे लोग बिखर सकते हैं, खास करके बिहार यूपी में इसका अच्छा खासा प्रभाव पड़ सकता है कि एक शेड्यूल कास्ट को उन्होंने जो है बनाया है मुख्यमंत्री। और रही बात ये कि सवर्णों के लिए बिल को खत्म करेंगे, बिल रोक लेंगे, क्योंकि बीच में बहुत बड़ी गलती भाजपा से हो गई है और यही इतनी बड़ी बड़ी गलती को सुधारने के लिए भाजपा ने ये सारा कदम उठाया है। जाहिर सी बात है जब यूजीसी का हंगामा शुरू हुआ तो नीतीश जी से भी बात किए होंगे, सामने समस्या है, आपको तो कुर्बानी देनी होगी, साथ में रहना है, अन्यथा बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। अब किस रणनीतिकार ने, किस सलाहकार ने भाजपा को यूजीसी बिल के लिए प्रेरित किया था ये हम नहीं जानते, लेकिन यही यूजीसी बिल चिराग पासवान के लिए मुख्यमंत्री का रास्ता जो है बिल्कुल खोल दिया है। अब देखना यह है कि अनाउंसमेंट और कब तक। रही बात ये 10 अप्रैल तक समय सीमा है। चिराग पासवान, बहुत सारे नाम अभी आएंगे, लेकिन मैक्सिमम जो है रास्ता जा रहा है चिराग पासवान की तरफ। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।